अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं मेमन। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है IPL 2025 अंबानी द मास्टरमाइंड। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। IPL यानी देश का त्योहार, और हर त्योहार मनाने में पैसा तो लगता ही है, तभी तो मजा आएगा। लेकिन इस बार खर्चा होगा आपका और त्योहार मनाएंगे मोटा भाई। मुझे तो लगता है IPL का नाम बदल के रखना चाहिए MPL, मोटा भाई पैसे लेंगे। मैच के बीच में अगर किसी कंपनी को ऐड दिखाना है तो मोटा भाई उससे पैसे लेंगे। उस मैच को जो बंदा देख रहा है ऐड के साथ, मोटा भाई उससे पैसे लेंगे। जो बंदा कहता है मुझे तो बिना ऐड के देखना है साहब, मोटा भाई उससे प्रीमियम पैसे लेंगे। जो बंदा कहता है ऐप छोड़ो मैं तो टीवी में देखूंगा, मोटा भाई उससे भी लेंगे। और हाँ, ये जो मुंबई इंडियंस टीम कमाएगी वो पैसे भी मोटा भाई लेंगे। और इससे पहले कि आप जलो कि अरे यार ये तो खूब पैसे कमा रहे हैं, तो भैया एक बात मत भूलो, बहुत मोटा पैसा पहले लगा के बैठे हैं। अब तो वसूली की बारी है यार। अब की बार सिर्फ एड से 5,000 करोड़ कमाने का टारगेट लिया है, और अदर जो आप लोगों से कमाएंगे वो तो एक्स्ट्रा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे मोटा भाई जो एड से 5,000 करोड़ कमाने जा रहे हैं उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी है। इस एड में जो पैसे लग रहे हैं उसको कमाने के लिए मोटा भाई ने कितना इन्वेस्ट किया है, आप लोगों से कितना पैसा कमाने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुंबई इंडियंस से कितना पैसा कमा रहे हैं। यानी इस पूरे IPL के माहौल में मोटा भाई किस किस सोर्स से कितना कितना पैसा कमाएंगे, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखते हैं मोटा भाई सिर्फ एड से 5,000 करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि भैया कमाने के लिए पैसा लगाया कितना है। देखो IPL किस चैनल पे दिखेगा, किस ऐप पे दिखेगा, ये डिसाइड होता है किस कंपनी ने उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे। जिसके पास राइट है वही दिखाएगा। अब इस राइट की हिस्ट्री में चलते हैं। 2008 में जब से IPL चालू हुआ तब से लेकर शुरुआती 10 साल तक सोनी ने इसके राइट खरीद लिए 8,000 करोड़ रुपए देके कि 10 साल हम ही दिखाएंगे। 10 साल IPL सोनी पे आया। 2017 में डिज्नी हॉटस्टार आके बोला कि भैया ये तो हमारे ऐप पे आना चाहिए, ये तो भाई साहब हमारे टीवी पे आना चाहिए, तो हम ये 8,000 नहीं 16,000 करोड़ रुपए देंगे, और 10 साल नहीं चाहे 5 साल के ले लो, यानी 4 गुना पैसे। कहाँ तो 8,000 10 साल के थे या 16,000 5 साल के दिए, और डिज्नी हॉटस्टार पे आ गया। टीवी डिजिटल दोनों। 2022 में ही प्लानिंग थी कि हम पैसे दे देंगे और इसको एक्सटेंड करा लेंगे, लेकिन मोटा भाई ने कर दी प्लानिंग फेल। मोटा भाई ने कहा अरे छोड़ो तुम टीवी, सिर्फ डिजिटल राइट के 20,000 करोड़ रुपए देंगे, और बाकी मैच के 3,000 करोड़ और पकड़ो, और इंडिया के बाहर के 1,000 करोड़ और पकड़ो, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके 24,000 करोड़ तो सिर्फ डिजिटल राइट के कर दिए। तो डिज्नी हॉटस्टार ने कहा भैया टीवी पे हमारे आएगा कौन, तो उसने टीवी पे जान लगाई और 24,000 करोड़ रुपए में टीवी के राइट ले लिए। तो जहां 16,000 करोड़ में टीवी डिजिटल दोनों था, वहां मात्र 24,000 में रह गया टीवी, क्योंकि मोटा भाई खेल गया गेम, और ये 24,000 करोड़ खर्च करके IPL फ्री में दिखा दिया। अब भाई साहब डिज्नी हॉटस्टार की कमर टूट गई, उसको मजबूरी में 2 जिस्म एक जान होना पड़ा, यानी मर्जर करना पड़ा मोटा भाई से। तो मतलब भैया 24,000 नहीं 48,000 करोड़ रुपए वसूल करने, पर इतने बड़े अमाउंट की वसूली कैसे होगी। तो जियो का मैनेजमेंट तो पूरा रेडी बैठा, कहता भाई साहब इस साल एड से 5,000 करोड़ कमाएंगे। अब कैसे कमाएंगे उसके 1 नहीं 2 नहीं 5 पॉइंट बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस एड के अलावा आप लोगों से कितने पैसे कमाएंगे, और फिर ये भी बताऊंगा कि मुंबई इंडियंस से कितने पैसे कमाते हैं। पर उससे पहले बिजनेस कोच होने के नाते एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट मैं भी कर लेता हूँ भाई, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। देखो जितने भी व्यापारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आपकी दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस, और अगर आपको बिजनेस में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, चाहे वो कंफ्यूजन प्रॉब्लम एम्प्लॉय में हो, कस्टमर में हो, कंपटीशन में हो, लॉस हो रहा हो, कर्जा हो रहा हो, आपको एक सजेशन भी है और एक इन्विटेशन भी है, मेरी मास्टर क्लास व्यापारी टू CEO का। देखो पिछले 10-12 साल के कंसल्टिंग करियर में हजारों लोगों को लाइव पढ़ा चुका हूं और लाखों लोगों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं, तो एग्जैक्टली जानता हूं कि छोटा व्यापारी कहां अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है। और बड़ी बड़ी कंपनियों की केस स्टडी करके ये भी पता लगा लिया है कि ये बड़ी कंपनियां जब छोटी थी इन्होंने कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इनके क्या सीक्रेट थे, और आपकी उन्हीं गलतियों और इनके उन्हीं सीक्रेट को बताने के लिए ये मास्टर क्लास मैं कर रहा हूँ। ये मास्टर क्लास रेगुलर पीरियड पे होती रहती है, तो भैया इसको जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो। हो सकता है आज शाम को 7 से 9 की हो सकता है कल सुबह 7 से 9 की हो सकता है अगले संडे की हो, पर जो भी पहला स्लॉट हो बुक कराओ। और मोटा भाई के इस छोटे भाई का आपसे एक वादा है कि ये वाली क्लास जब अटेंड करोगे आप जो भी प्रॉब्लम लेके घुसोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इस बात का वादा है। अब आते हैं मेन वीडियो पे कि कैसे होगी वसूली। पहला कारण है सीधा सीधा पॉजिटिव सेंटिमेंट। शर्मा जी की टीम इस समय गरमाई हुई है।
लास्ट ईयर ही T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अभी भाई साहब इसी महीने चैंपियंस ट्रॉफी में जो होस्ट कंट्री थी, पहले उसको फाइनल से बाहर किया, फिर फाइनल को होस्ट कंट्री से बाहर किया, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। फिर ऑस्ट्रेलिया से भी बदला लिया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो क्रिकेट प्रेमियों में है भयंकर उत्साह। जो बीच में क्रिकेट से बोर हो गए थे, क्रिकेट को छोड़ दिया था, दूरी कर ली थी, वो भी सब अब वापस आ गए। इंडो पाक मैच को और इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल मैच को जो व्यूअरशिप मिली है, इस बात का सबूत है। तो डिज्नी हॉटस्टार पे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के टोटल व्यूज मिलाए 540 करोड़ व्यूज आए थे। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल चल रहा था, तब पीक व्यूअरशिप गई थी 6 करोड़ लोग इकट्ठा मैच देख रहे थे। रही बात आईपीएल की, आईपीएल को पिछली बार 52 करोड़ लोगों ने टीवी पे देखा था, 42 करोड़ लोगों ने डिजिटली देखा था, यानी टोटल एवरेज 95 करोड़ लोगों ने देखा था। अब की बार का रिकॉर्ड है कि भैया 100 करोड़ का आंकड़ा गया ही गया। और ये सारी बात अब की बार टॉप कंपनीज जानती है कि भैया अब की बार व्यूअरशिप सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कोई भी कंपनी इस मौके से पीछे नहीं रहेगी। अब की बार आईपीएल चालू हुआ मार्च से, 9 दिन बाद नया फाइनेंशियल ईयर खुल जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर में भाई साहब कंपनियों के पास रहता है मार्केटिंग का भरपूर पैसा। अब ऐसा मान के चलो कि भैया 1 तारीख को जब आपकी 1 तारीख को तनख्वाह आती है, उस समय क्या मोड रहता है, अरे अभी तो बटवा फूला है, ये भी ले ले वो भी ले ले। अभी कंपनियां इसी मोड में है और मार्केटिंग पे जबरदस्त खर्चा करेगी। अब तक 32 बड़ी स्पॉन्सरशिप डील ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारी फाइनल स्टेज में चल रही है। छोटे बड़े 1100 से ज्यादा एडवर्टाइजर इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है, मैं आंकड़ा ओपन में नहीं है, पर 3500 करोड़ के आसपास की तो डील हो चुकी है और अभी तो डील होती जा रही है। शायद 5000 करोड़ का आंकड़ा तो तुरंत पास कर देंगे। अब बोलेंगे राहुल जी 1100 एडवर्टाइजर कैसे आ गए? सर छोटे छोटे एडवर्टाइजर भी लिए अब की बार, वो कैसे आगे सब चाहता हूं। सेकंड चीज जो ये पैसा कमाएंगे अब की बार कमाएंगे हायर रेट से, थोड़ा महंगा चार्ज करके। राहुल जी समझे नहीं, अभी समझाते हैं। पिछली बार क्या था, एडवर्टाइजर के पास ऑप्शन था कि भैया मेरे को अगर डिजिटल जाना है तो मोटा भाई के पास जाऊंगा, और अगर मेरे को टीवी पे जाना है तो हॉटस्टार के पास जाऊंगा। अच्छा, दोनों कंपनियां चाहती थी ये मेरे पास आ जाए, तो दोनों कंपनियां आपस में लड़ रही थी, डिस्काउंट दे रही थी, अजी हमारे पास आ जाओ ये ऑफर ले लो, अजी हमारे पास आ जाओ ये ऑफर ले लो। अब की बार ये दोनों कंपनियां एक ही आदमी के पास है। अब की बार तो मोटा भाई कह रहे हैं जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब की बार तो हम ही मोनोपोली है, तो कहां जाएगा भाई। अब जो मोटा भाई कह देंगे वही रेट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इस समय आपको मैं बता दूं, जो बड़े एडवर्टाइजमेंट है टीवी पे, उनकी रेट चल रही है 40 करोड़ रुपए से लेके 240 करोड़ तक के पैकेज चल रहे हैं बड़े स्पॉन्सरशिप के लिए। टीवी पे जो रेट चल रही है वो चल रही है 8.5 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड, और मोबाइल पे 250 रुपए पर इंप्रेशन की रेटें चल रही है। और ये रेटें भैया संडे की अलग हो जाती है, सैटरडे की अलग हो जाती है, फाइनल सेमीफाइनल की अलग हो जाती है। जो बड़े मैच होते हैं CSK MI, वहां पे और अलग रेटें हो जाती है। कंपनियों में उत्साह ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, और मोटा भाई के पास पावर ज्यादा है। तीसरी चीज, मोटा भाई कह रहे हैं बड़े कम लोगों को छोड़ो, अब की बार छोटे लोगों से भी पैसा लेंगे। छोटे लोग मतलब मोटा भाई ने कहा, देखो भाई साहब, जियो की टीम ने कहा, हर बार मोटा भाई नहीं कहते, जियो की टीम ने कहा देखो साहब, ये मत सोचो कि IPL बड़ी चीज है तो बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, छोटी छोटी कंपनियां भी इन्वेस्ट कर सकती, लोकल कंपनियां भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब ये कैसे संभव हुआ? इन्होंने कहा भाई साहब हम मोबाइल पे दिखा रहे हैं ना, बट टीवी पे तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मोबाइल पे तो ऑप्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, टारगेटेड काम कर देंगे। जैसे आप जयपुर के एक बिल्डर है, आपको अपने प्रोजेक्ट का करना है, तो हम जयपुर वालों के लिए आपका ऐड चला देंगे। तो जो जयपुर में बैठ के IPL देख रहा होगा उसको आपके प्रोजेक्ट का ऐड दिख जाएगा। आपकी कार डीलरशिप है, आप रहते हो भाई साहब दिल्ली में हो, आपकी कार डीलरशिप है बसंत कुंज में, हम बसंत कुंज के पिन कोड पे ऐड चला देंगे, आप वहीं देख लियो। तो जो लोकल आदमी है वो भी अपने पिन कोड के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ऐड चला सकता है। प्लस इन्होंने ऑप्शन दिया कि भैया हम इतनी भाषाओं में ऐड दिखाते हैं, तो हम ये देखते हैं ना, अच्छा कौन बंदा भोजपुरी में ऐड देख रहा है, तो जो भोजपुरी में मैच देख रहा है ये आपकी ऑडियंस है, तो जिसको भोजपुरी वालों को दिखाना है इधर दिखा दो। कौन बंगाली में देख रहा है उसको बंगाली देख लो, जो इंग्लिश में देख रहा है वो प्रीमियम ऑडियंस है। तो अब भाषा के आधार पे आप टारगेट कर सकते हो, एरिया के आधार पे आप टारगेट कर सकते हो, तो अब ऑप्शंस बढ़ गए। तो जो मार्केटिंग करना चाहता है बड़े लेवल पे, उसको नीश ज्यादा मिल गया, वो टारगेट ज्यादा कर सकता है, और छोटा व्यक्ति भी अपने लेवल पे मार्केटिंग आराम से कर लेगा। चौथी चीज ये कह रहा भैया प्रीमियम पैकेज भी ले लो। प्रीमियम पैकेज क्या होता है? प्रीमियम पैकेज है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ऐड सिर्फ वो देखे जो आईफोन लेके बैठा हो, तुम्हारा ऐड वो सिर्फ देखे जो 1 लाख से ऊपर का फोन लेके बैठा हो, S24 लेके बैठा हो, या सिर्फ टीवी पे हाई एंड स्मार्ट टीवी पे ऐड दिखाना है, तो भैया प्रीमियम पैसे दो, उनको भी दिखा देंगे। तो अब की बार तुम अमीर को, गरीब को, लैंग्वेज वाइज, एरिया वाइज हर तरह से टारगेट कर सकते हो, और उसका सबका बेनिफिट मोटा भाई ले रहे हैं और रेटें चार्ज कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बीच में क्या हुआ, जियो हॉटस्टार ने
व्यूज दिखाता था, आपको याद हो तो लास्ट आईपीएल में कॉन्करेंट व्यूज कि भैया इस समय कितने लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ देख रहे हैं, 1.5 करोड़ देख रहे हैं, सब ठीक चल रहा था। अब की बार इन्होंने ना कितने लोग देख रहे हैं दिखाना बंद कर दिया, व्यूज दिखाने लग गए कि भैया अब तक इतने व्यू हो गए। यानी मान लो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हर ओवर में फोन खोलता है फिर बंद कर देता है, अगले ओवर में दोबारा खेलता है, तो अगर मैं ऐसा 40 बार करता हूँ तो मेरे व्यू 40 काउंट कर लेगा। तो एडवर्टाइजर की टेंशन हो गई कि भैया समझ ही नहीं आ रहा कौन कितनी बार देख रहा है। तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी है नीलसन, जो कि पॉलिटिकल सर्वे वगैरह पे करती है, उनसे टाइप किया कि भैया जो भी डेटा तुम्हें दिखाया जाएगा उसकी ट्रांसपेरेंसी की गारंटी ये देंगे, आप निश्चिंत रहो, तुम्हारी चीज ग्राहकों को दिखाई जा रही है। तो ऐसे ट्रस्ट और मजबूत कर लिया। अब तक तो ये बात हुई उनकी जो एड्स देंगे दिखाएंगे, अब बात करते हैं यूजर की, यानी आपकी और मेरी। तो भाई साहब ये बात तो आपको अब तक पता चल गई होगी कि आईपीएल फ्री नहीं है, पैसा देना पड़ेगा, फ्री की पार्टी बंद हुई। तो इस समय जियो हॉटस्टार पे टोटल 62 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी लगभग 6.25 करोड़। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द आईपीएल 40 मिलियन यानी 4 करोड़ और आ जाएंगे और हमारे पास टोटल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब क्योंकि आईपीएल किसी के लिए फ्री नहीं है, मिनिमम पैकेज है 149 यानी 150 रुपए का 3 महीने का। कोई 150 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई प्रीमियम भी लेगा, लेकिन अपन ये मानते हैं सब लोग सबसे छोटा पैकेज लेंगे। अगर 150 रुपए का 3 महीने का पैकेज 10 करोड़ लोग ले गए तो 1500 करोड़ रुपए तो सीधी सीधी इनकम यहाँ से आती है। और आपको लगता है कि यार आदमी भी सोचता है 150 रुपए में 3 महीने क्या लेना, 500 देके साल भर लेते हैं ना यार। तो अगर 500 के हिसाब से लेने पे आ गए तो भाई साहब हो जाएगा आपका 5000 करोड़। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बंडल डील ऑफर और दी दिया। बंडल डील क्या है? मान लो मैं ऐसे व्यक्ति हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को तो हॉटस्टार के पैसे नहीं देने, लेकिन हाँ मेरे पास जियो की सिम है, तो वो कह रहा है भैया जियो की सिम का रिचार्ज करा लो, रिचार्ज में भैया तुम्हें थोड़ी कॉलिंग मिल जाएगी, थोड़ा डेटा मिल जाएगा और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा। तो मान लो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि एयरटेल चलाता है, वोडाफोन इंडिया चलाता है, तो वो मैं कहूंगा यार एक जियो की सिम और ला भाई, मैं आईपीएल देखने के लिए ले लेता हूँ। इस दौरान जियो का सब्सक्रिप्शन बेस जो है वो भी बढ़ने वाला है। प्लस अभी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी ऑफर निकाल दिया कि चलो ग्राहक तुम हमारे हो, लेकिन अगर तुम्हें वो देखना है तो हम तुम्हें ऑफर देते हैं। तो उस ऑफर के चक्कर में हो सकता है साहब इनके ग्राहक भी ले उड़े। और ये तो बात हुई ऐप की। अभी टीवी पे एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 लाख नए कनेक्शन और लिए जाएंगे इस आईपीएल। तो मोटा भाई तो टीवी पे कमाएंगे, ऐप पे कमाएंगे, जो ऐड देखेगा उससे कमाएंगे, जो ऐड नहीं देखेगा उससे प्रीमियम कमाएंगे और जो ऐड देगा उससे तो कमाएंगे। और इन सब के बीच में एक मुंबई इंडियंस को तो आप भूल ही गए। मुंबई इंडियंस का आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, आपकी इच्छा होगी, आपकी परमिशन होगी, एक लॉन्ग वीडियो करूंगा। छोटे वीडियो में इतना समझ लीजिए, मुंबई इंडियंस को मोटा भाई ने खरीदा था 2008 में 450 करोड़ में। उस समय की सबसे महंगी टीम थी। लोग बोले भैया 450 खरीद दिया, 450 कर लिया, क्या होगा। आज मुझे बता सकते हो उस मुंबई इंडियंस को अगर आज मोटा भाई पूरी मुंबई इंडियंस बेच दे किसी थर्ड पार्टी को कि मैं नहीं ले रहा भाई तुम ले लो, क्या वैल्यू है आज की डेट में? मात्र 11,000 करोड़ रुपए, यानी 20 गुना से भी ज्यादा, लगभग 24 गुना। अच्छा ये तो वो है कि जो खरीदी थी उसको बेच दी, तो ये हर साल कमाती भी तो है। हर साल भैया कभी प्राइज मनी भी जीतती है, टिकट की सेल इनको मिलती है, ब्रांड का पैसा इनको मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग की शेयर इनको मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। उससे पिछले साल मुंबई इंडियंस ने कमाया 737 करोड़ रुपए रेवेन्यू, जिसमें से नेट प्रॉफिट बचा 109 करोड़ रुपए। तो भैया ये 450 करोड़ तो हर साल वसूल हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे हर साल वसूल होंगे और एक मुश्त कमाई है वो तो अलग है ही। और इसके अलावा बता दूं, वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम भी मोटा भाई खरीद चुके और उनका स्पोर्ट्स एम्पायर कितना बड़ा है उस पर एक वीडियो और कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो तो यहीं विराम करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वैसा वीडियो सुन के आनंद आया क्या? आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आईपीएल को एमपीएल कहते क्यों हैं? और सभी व्यापारी भाई हो वो मास्टर क्लास रजिस्टर करें ना अभी के अभी। मोटा भाई तो कमाते रहेंगे, तुम कब कमाओगे? रजिस्टर करो अभी के अभी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। यहाँ तो भाई साहब पैसा ही पैसा है, तेरी खैर। वो पता चल गया कि ये यहाँ पे करो मेरी तो बात। हवेली की मूवी होती है ना, वो स्वाद का हवेली खरीदना पैसा है ना, तो वो बेचता है अपने पीए को, तो वो कहता है कि 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख। तो वो कहता है, हमारी गुजराती में कहावत है कि जिस काम में फायदा होना वो करने में देर नहीं करनी चाहिए, साइन कर देने चाहिए फौरन। तो भाई इसमें फायदे के अलावा चीज ही कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ इतना पैसा वो अब
एशिया का बंदा अमीर फिर ऐसे थोड़ी बन जाता है। ये वो तो इससे है मेरी ही। बात सुनो, वो तो मेरी है ये ही बात नहीं। होता था ना, मैं इनको नहीं कहता था, बात होती ब्रॉडकास्टर की। चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ 6 करोड़ लोगों ने देखा, 6 करोड़ लोगों ने देखा। काफी है 6 करोड़ 6 करोड़ मतलब न्यूजीलैंड और इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, और आईपीएल 2024 में जो 95 करोड़ लोगों ने देखा, उसके सामने तो ये फिर इंटरनेशनल जो मैचेस हैं बिल्कुल फीके पड़ गए। नहीं है। और जब इंटरनेशनल सारी दुनिया के खिलाड़ी जो मौजूदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, बॉलर बैट्समैन जो भी हैं, वो तो इधर इंडिया में खेल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है, दुनिया उसको ही देखेगी। तो बात नहीं समझे। इंटरनेशनल मैच से ये ज्यादा कमा लेते हैं, उनको तो लॉस ही हो रहा है। मैं तो जब से देख रहा हूँ मैं बात नहीं समझ रहा, मेरे को लॉस किसको होता है? उनको जैसे T20 में हुआ है नहीं होता ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा मेरी बात वो सुन, झूठ मेरे कहने का यकूब भाई मतलब ये है कि जो आपके नेशनल ड्यूटीज है ना, वो आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं, जिस तरह ये बता रहे हैं। क्रिकेट जो भी मॉडर्न क्रिकेट है ना, आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं। अब आईपीएल का हम देख रहे हैं कि भाई फलाने खिलाड़ी को 27 करोड़ मिल गया, फलाने को इतना मिल गया। भाई वो तो चिमटियां हैं। ये तो हजारों 5-5 वो तो रेंगने वाली चिमटियां हैं। मैंने पहले 11,000 करोड़ भाई 1100 ब्रॉडकास्टर कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीएल में इन्वेस्ट किया हुआ है। 1100 भाई यार क्या और भाई साहब टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जा रहा है ना, उपयोग वो बड़ा दासु है, इस्तेमाल बड़ा दासु है कि भाई हर किस्म का बंदा जो है वो घेर रखा है इन्होंने। हाँ जी। कि हर किस्म का ब्रांड, छोटा मोटा लोकल, सिर्फ ये है कि वो क्रिकेट लवर हो। हाँ लोग देखने वाला क्रिकेट लवर। जो 95 करोड़ देखते हैं लवर, क्रिकेट लवर ही हैं। तो भाई अच्छा population उनकी यहाँ पे इतनी देख ज्यादा लो है, क्रिकेट कि लवर जो है। देख रहे हैं उनसे भी पैसे कमाए जा रहे ये हैं। दुनिया में कहीं और नहीं है। और क्योंकि जो दुनिया भाई की साहब- अब इस समय तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में ही है। और इस मोटा भाई की इनको अब बात नहीं है, तो फिर बातों बातों में आगे निकल गए हैं। 1500 करोड़ रुपया उनकी जब बेटे की शादी हुई थी ना, उन्होंने राजस्थान में ना एक ना किला पूरा बुक किया भाई था। उनको करोड़ों की कमी है। बात तो सुनो, 1 महीने का इवेंट था, 1500 करोड़ रुपया उनका खर्चा आया था। ओ भाई कहना क्या और वहां चाहते से हो? भी कमाई की तो थी। 1500 करोड़ और रुपया- वो भी बिजनेस ही था भाई। बात तो पूरी सुन लो यार। हाँ, बताओ, 1500 करोड़ रुपया 1 महीने का इवेंट था, रिकॉर्ड पे है। जब शादी खत्म खुदा का वास्ता- मोटा भाई ने 2500 करोड़ रुपया कमाया था। ओ भाई हम ये तो हम कह रहे हैं। तो मेरी बात सुन तो पूरी तुमने सुनी है। कसम से नींद आ ये रही जो थी, पता बिजनेसमैन नहीं होते हैं ना, ये भाई साहब अब तेरी नींद है। बिला वजह थूकते भी नहीं है। उसमें भी पैसा भाई कमाई। यानी कि जो भी आएगा उनकी शादी में या आईपीएल में जो भी आ रहा है वो कि 10 बंदे ही आना। लेकिन ये भी तो देखो ना, फायदा सबका ही हो रहा है। कमाई तो चलो ये ज्यादा कर रहे हैं। अब जो छोटे मोटे जो बिजनेस वाले सारे लेकिन उनके ऐड भी चलाए जा रहे हैं और इलाकों के पैसा हिसाब से ये तो चलाए ये हैं। है। चीज है, वो भी अब करोड़ों एक कमा चीज रहे है, हैं। मैं रिलायंस का देख रहा था, लोग कहते होंगे उसके पास बहुत पैसा, नो डाउट बहुत पैसा, लेकिन ये वजह है कि उसकी वजह से हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां सांस ले रही हैं। ये हकीकत है। बिल्कुल। यार और ये तो और ये बड़ी बात हुई सिर्फ एक कि IPL बड़े है। मगरमच्छ तो अलहदा हुए, छोटों को भी हिस्सा दे दिया कि तुम भी आ जाओ अपने हिस्सा ले लो। बोटी तुम भी भाई ले लो। गरीबों के चूल्हे जल रहे हैं, मैंने सही देखा है। अब ये देख लो, जो 1100 छोटी मोटी ब्रॉडकास्टर कंपनियां, उनमें जो बंदे काम कर रहे हैं, और उनके जो लोकल ओनर हैं, मकामी जो इलाकों मकामी के। लोग हैं, कितनी लोकल फैमिली मकामी इलाकों के। फैमिली सर्वाइव कर रही होंगी। बहुत ज्यादा। तारक भाई को नींद आई थी, नहीं, नींद बात उड़ सुनो। गई है। कंपनियां जो है ना, जो कंपनियां जिन्होंने अपनी ऐड देनी होती, 1 सेकंड के कितने बता रहे थे, वो भी करोड़ों में ही थी। 10 सेकंड के 8.5 लाख, 10 सेकंड अभी गुजर गए हैं। हाँ तो वो 8.5 लाख। लाखों में थे वो। अब एक वीडियो चलती है कम से कम, चलो कम ज्यादा नहीं तो ज्यादा 30 सेकंड की तो होती होगी। मैच में इतनी छोटी छोटे क्लिप से दिखाते हैं, तो अगर वो भी एरिया के हिसाब से टारगेट किए, एक बंदा छोटा मोटा जो ब्रांड है ना, वो अब टीवी पे ऐड चलाने के लिए तो उसको ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि वो एक ही पूरी दुनिया में चलना होता है, ऐसे मतलब ही। पूरे इंडिया में चलेगा, जिधर भी वो चलेगा। अब वो जो डिजिटल का है, वो जो मोबाइल फोन पे या ऐप पे देखते, उन्होंने भाई साहब एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि जिस एरिया में जो ब्रांड चलता है या जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, उस टाइप का उसको ऐड दिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे फायदा नहीं हुआ। ओ यार मैं तो सारी चीजें एक साइड पे होगी।
मैं तो ये सुन के दंग रह गया हूँ कि जो एड्स चलते हैं ये इंग्लिश या उर्दू या हिंदी ज़बान में पूरी कंट्री में एक ही चलता है। तो वो जो एरिया जैसे राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, वहाँ की जो मुकामी लैंग्वेज उसमें भी चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए यार इससे मैं उस टाइम के तो ये चीज सोच तो तभी तो मोटा भाई ज्यादा माल छाप रहे हैं। मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई। तो भाई ये जो मोटा भाई है ना भाई बहुत आगे की चीज है। अब शुरुआत में देखा जाए तो भाई आईपीएल के जो जिस तरह बता रहे कितने में शुरुआत में बिका था 450 करोड़ की मुंबई इंडियंस इसने परचेज की थी मोटा भाई। नहीं वो ब्रॉडकास्टिंग के मुंबई इंडियंस टीम परचेज। नहीं ब्रॉडकास्टिंग के शुरुआत में जो राइट दिए गए थे वो थोड़े थे। अब जो वो 10 साल के लिए थे 10 साल के लिए थे 4000 करोड़ में या 8000 करोड़। अब अगले 5 साल के लिए 16,000 में बिके थे 16 और इन दोनों को इकट्ठा करके मोटा भाई ने ऐसे ही खा 24 करोड़ 16 के बिके। तो इसके बाद इन्होंने खरीदे 24,000 करोड़ के जियो सिनेमा। हाँ जी जियो सिनेमा ने। और डेस्नी जो है ना उसने भी 24,000 करोड़ के खरीदे, लेकिन इसका बजट भी मोटा भाई का ज्यादा है नो डाउट। और दोनों कंबाइन होकर 48,000 करोड़ हो गए। हाँ ऐसे ही दोनों तरफ से माल। तो ये अब ये देख ले 450 करोड़ की मुंबई इंडियंस 2008 में खरीदी गई, जिस मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल के टाइटल जीते और अब उसकी वैल्यू है 11,000 करोड़ रुपए। अगर कोई लेकिन वो बेचेंगे नहीं, एक फायदे वाली चीज है। कौन बेचता है? अब देखो मेरी बात सुने, 737 प्लस 120 तकरीबन 900 करोड़ बनता है। यानी कि आईपीएल के एक सीजन से उसे 900 करोड़ रुपए बचत होती है। जो टीम का विनिंग चीजें आगे पीछे जो प्लेयरों को जो मिलते हैं विनिंग नाम वो उनके अपने जाती है वो अलग। यानी कि हर आईपीएल के एक सीजन है तकरीबन 1.5 का। बोले तो सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम से इनको मिल रहा है 1,000 करोड़। ये भाई बोले तो आईपीएल जो है वो पैसा बनाने की मशीन है। और इससे सिर्फ खिलाड़ियों के घर के चूल्हे नहीं जलते भाई साहब, लाखों करोड़ों लोगों के जलते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के जेबों से पैसे गलत बात बोल गया तारक भाई। नहीं सही बात है, मशीन नहीं भाई, फैक्ट्री बोलेगा। हाँ फैक्ट्री ऐसा ही है, फैक्ट्री बोलेगा, एक मशीन नहीं। अच्छा देखे ना इसमें जो हिंदुस्तान की जो है ये अब जो आईपीएल ये हो रही है 2025, ये तो एंड पे पता चलेगा ना कि इसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलना तो है। एक पैसा तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए की सिर्फ टीम, बाकी ब्रॉडकास्टर चीजें तो अलग है। हाँ जी। तो एक मोटा भाई भी इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहा है। अब देखो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है इंडिया के लिए कर रहा है कि अपने के लिए कर रहा है? इंडिया के लिए भी हो रहा है। कंट्री से बाहर थोड़ी ना घूम मिल घुमा के जाएगा। माल तो सारा मोटा भाई की जेब में जा रहा है, ये भी तो देखो। तो मोटा भाई इंडिया से बाहर है। गरीबों का पैसा जेब से निकल जाते हैं। चलो जी सही है, अभी अपनी ना जरूर रहेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।